कभी भी जीवन में वल्गर गाना, अश्लील गाना नहीं गाओगे। उससे क्या होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, उस पर एक रोक लगेगा और इसमें हम लोग एक अच्छी पहल कर पाएंगे। जो भी इस तरह का कार्यक्रम होता है या हुआ है, आपको मैं बता दूं, उसमें अश्लील गानों के लिए कोई जगह ही नहीं रहती है। हम लोग इस तरह के गानों को रखेंगे ही नहीं, और जो लड़के इस तरह के गानों को गाएंगे हम वहीं रोक देंगे। आपको यही रुकना है। आगे जाने के लिए आप कोई और प्लेटफॉर्म पर चले जाइए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हम लोग के लिए भी प्लीज आप लोग इस तरह के गानों को मत गाइए। अच्छे गाने गाने वाले भी चलते हैं। देवी ने कौन सा खराब गाना गाया? आपने जो प्रसंग छेड़ा है, हमने उसको पहले से छोड़ा है। ऐसा वैसे गाने नहीं होंगे जो डबल मीनिंग के होंगे या असभ्य अश्लील। लेकिन बस एक ही चीज, भोजपुरी का नाम रोशन हो, भोजपुरी आगे बढ़े। जो भी ये जो आप कंपटीशन करा रहे हैं युवाओं को, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, सिंगर्स हैं, कला को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर मेरी बात करें तो मैं यही कहूंगी समाज के लिए कि जरूर करें, बहुत अच्छी पहल है और सभी आगे आए। लेकिन देवी की तरह सिंगर और विनय बिहारी जी की तरह सिंगर चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि आए दिन हम वल्गैरिटी पे आवाज उठाते रहते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिससे हमारा सर नीचा होता है। तो उन चीजों को बढ़ावा ना मिले, और जो भी ये बच्चे हमारे जीत के आए हर जगह से, जो विनर हो, उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाए एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा, जो ये इवेंट करा रहे हैं उनसे विनय जी, देवी जी, इन लोग एक बॉन्ड साइन कराएं कि आप कला की दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, हमारे थ्रू बढ़ रहे हो, तो कभी भी जीवन में वल्गर गाना, अश्लील गाना नहीं गाओगे। उससे क्या होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, उस पर एक रोक लगेगा और इसमें हम लोग एक अच्छी पहल कर पाएंगे। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है हमें। और बाकी तो मैं सिंगर हूँ नहीं, कलाकार हूँ नहीं, लेकिन हाँ समझती हूँ कला को, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज का अनुभव है मुझे। सुनना अच्छा लगता है, गलतियां पकड़ने आती है और तारीफ भी करने आती है। तो इसलिए भोजपुरी को में वल्गैरिटी कैसे खत्म हो, उस पर भी आप लोग सीनियर हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भी इस तरह का कार्यक्रम होता है या हुआ है, आपको मैं बता दूं, उसमें अश्लील गानों के लिए कोई जगह ही नहीं रहती है। इस प्रतियोगिता में चाहे सुर संग्राम हो, चाहे उसके पहले भी और लिटिल चैंपियन, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। मैक्सिमम गाने जो है, एक तो मेरे ही लिखे हुए रहते, क्योंकि अश्लील गाने वहां गा ही नहीं सकते। वहां आप इस तरह के गानों को नहीं परोस सकते हैं, नहीं आप प्रतियोगिता में ला सकते हैं। और जहां हम हैं, आप हैं, देवी हैं, वहां अश्लील गाने हो ही नहीं सकते। हम लोग इस तरह के गानों को रखेंगे ही नहीं, और जो लड़के इस तरह के गानों को गाएंगे हम वहीं रोक देंगे। आपको यही रुकना है। आगे जाने के लिए आप कोई और प्लेटफॉर्म पर चले जाइए। ये इस प्लेटफॉर्म से इस तरह की गाड़ी नहीं आगे बढ़ती है। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि हम लोग जो है इसमें बहुत सख्त है, कंपनी भी सख्त है, चंदन उपाध्याय जी की पूरी टीम सख्त है, और हम लोग इस तरह की बात जरूर करेंगे। और एक आपकी उस बात का भी ख्याल रखेंगे जिसमें आपने कहा कि जो कलाकार होंगे उनसे एक एग्रीमेंट बने। तो मुझे लगता है कि मैं जो सुपर 6 होंगे उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग जो है ये प्राइज ले रहे, इनाम पा रहे हैं, तो भोजपुरी के लिए, मातृभाषा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हम लोग के लिए भी प्लीज आप लोग इस तरह के गानों को मत गाइए। अच्छे गाने गाने वाले भी चलते हैं, और इसके बहुत सारे लोग मिसाल हैं। देवी ने कौन सा खराब गाना गाया? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो प्रसंग छेड़ा है, हमने उसको पहले से छोड़ा है। वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा वैसे गाने नहीं होंगे जो डबल मीनिंग के होंगे या असभ्य